हेलो फ्रेंड्स, ओ स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का तीसरा लेक्चर। तीसरा लेक्चर हम लोग देख लेते हैं। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि मुंह गुहा के जो प्रकार होते हैं, मुंह गुहा में क्या क्या पाए जाते हैं, कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, ये सब हम लोग देख लिए थे। ठीक, मुंह गुहा में एक बच्चा है लार ग्रंथि, तो उसके बारे में मैं ग्रंथि पाचन ग्रंथि जब पढ़ाऊंगा तो उसमें लार ग्रंथि के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक, उसमें जो बचा है, ठीक, एंजाइम जो निकलते हैं, लाइसोजाइम जो निकलता है, एटिलीन जो निकलता है, सब जो निकलते हैं, ठीक, मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक, तो देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं ग्रसनी के बारे में, यानी ग्रसनी क्या होता है। ठीक, ग्रसनी क्या होता है, ये ग्रसनी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि ग्रसनी क्या होता है। ठीक, इसको साफ से मैं मिटा दिया हूँ। हम लोग इसमें पढ़ेंगे ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, ठीक, अंगनाशय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, कि क्या होता है ये सब। तो देखिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रसनी क्या होती है, ग्रसनी का काम क्या होता है। तो देखिए जो ग्रसनी होता है, देखिए जो ग्रसनी होता है वो मुख गुहा में पढ़ाया हूँ। ठीक, मुख गुहा के अंत में, यानी पश्च भाग से क्या होता है, अंत जहाँ पे मुख गुहा का होता है वहां से शुरू होता है। ठीक, वहां से ग्रसनी की क्या होती है, शुरू होती है। ठीक, शुरू की कड़ी। और जो ग्रास नली की जो शुरू अग्र भाग है, यानी जहाँ से शुरू ग्रास नली होता है, उसके उसके ऊपर का क्या है कि मुख गुहा के अंतिम से और ग्रास नली के शुरू वाले पार्ट में के बीच में जितने भाग होते हैं या जितनी कड़ी होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग ग्रसनी कहते हैं। जितनी कड़ी होती है यानी जितनी भाग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ग्रसनी कहती है। ठीक, देखिए अब ये ग्रसनी का काम क्या होता है। ये ग्रसनी जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आप लोग का नासा ग्रसनी, दूसरा होता है मुख ग्रसनी और तीसरा होता है कंठ ग्रसनी। तो देखिए हम लोग ग्रसनी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले मैं हेडिंग बना लेता हूँ कि ग्रसनी हम लोग का जो ग्रसनी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फेरिंग्स। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग फेरिंग्स। ठीक, फेरिंग्स होता है इंग्लिश में, इसको फेरिंग्स कहते हैं। अब देखिए जो ग्रसनी होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो देखिए नासा ग्रसनी होता है और एक होता है आप लोग का मुख ग्रसनी और एक होता है कंठ ग्रसनी। देखिए इसके कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं। इसमें हम लोग तेजी से पढ़ेंगे। ठीक, नहीं तो पाचन तंत्र का हमको लग रहा है कि 5 दिन में भी खत्म नहीं होगा, 10 गो लेक्चर ले जाएंगे तो भी खत्म नहीं होगा, इसलिए मैं इसको मतलब समाप्त नहीं होगा, तो इसलिए मैं इसको तेजी से पढ़ा रहा हूँ अब। ठीक, तो देखिए जो ग्रसनी होती है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, 3 प्रकार से। पहला होता है आप लोग का कि नासा ग्रसनी, पहला होता है नासा ग्रसनी, दूसरा आप लोग का होता है मुख ग्रसनी, तीसरा आप लोग का होता है कंठ ग्रसनी। ठीक, अब देखिए ये 3 प्रकार के क्या होते हैं कि ग्रसनी होती है। इनकी काम क्या होती है, तो यहाँ से क्या होता है कि पाचन वाले यानी भोज्य पदार्थ हम लोग जो खाते हैं, ठीक, जो हम लोग भोज्य पदार्थ यानी भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक, खाते हैं, तो वो क्या करता है कि ग्रसनी से होकर ही क्या होता है कि ग्रसनी से होकर ग्रास नली में जाएगा, उसके बाद से वो आहार नाल की मतलब ग्रास नली के से होते हुए अंगनाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत इसमें चला जाएगा। ठीक, तो देखिए ये क्या होता है कि ग्रसनी एक पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है कि सहायता करता है। ये क्या है, एक प्रकार का ऑर्गन है। ठीक, ये क्या करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करता है, सहायता करता है। अब देखिए इसके अंदर मैंने बताया था कि ये जो नासा ग्रसनी होती है ये क्या कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में बताता हूँ कि नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी कहाँ पाई जाती है। तो देखिए इसका मैं सिंपल सा ऐसे इसका फिगर थोड़ा ऐसे बना के देता हूँ। इसका फिगर मैं सिंपल बना रहा हूँ, फिगर इसका। ठीक, इसका फिगर तो देखिए ये जो है इतना भाग क्या होता है कि नासा ग्रसनी, इसको क्या कहते हैं, तो नासा ग्रसनी। ठीक, इसको कहते हैं नासा ग्रसनी। और इसके ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है आप लोग का मुख ग्रसनी। ठीक, और देखिए मुख ग्रसनी कहलाता है। और इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है आप लोग का कंठ ग्रसनी। क्या कहलाता है, तो कंठ ग्रसनी। अब देखिए ये जो नासा ग्रसनी होता है ये क्या कहाँ पे होता है, तो ये हमारे नाक से, यानी नाक से क्या होता है कि ज्वाइंट होता है यानी जुड़ा होता है। ये नासा ग्रसनी जो होता है ये क्या होता है कि नाक से हम लोग के जुड़ा होता है। और ये मुख ग्रसनी क्या होता है कि मुख जो खोलेंगे तो जस्ट जो दिखाई देगा 2 छेद होते हैं जहाँ पे, ठीक, वहीं पे क्या होता है कि ये मुख ग्रसनी होती है। ठीक, यानी मुख ग्रसनी होती है वहां पे। ठीक, मुख ग्रसनी उसको कहते हैं, यानी इधर से हम लोग क्या करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं कि निगलते हैं। ठीक, यानी
ग्रहण करते हैं और इसमें से आएगा। फिर और यहीं पे क्या होता है कि यहीं पे आप लोग का कंठ ग्रसनी, यानी कंठ ग्रसनी, इतने बारी भाग को क्या कहते हैं हम लोग, कंठ ग्रसनी कहते हैं, कंठ ग्रसनी होता है। ठीक, अब देखिए, अब मान लीजिए कि हम लोग इस वाले भाग को, इसमें से क्या आ रहा है कि भोज्य पदार्थ आ रहा है। ठीक, भोज्य पदार्थ अब ऐसे जाएगा। ठीक, ऐसे जाएगा तो ये ऊपर ना चला जाए, भोज्य पदार्थ ऊपर ना चला जाए, नीचे ही गिरे, इसके लिए एक मैंने बताया था कि एक मांसपेशियां यहाँ पे बनी होती है। ठीक, अंदर जब आप लोग खोलेंगे मुंह जब खोलेंगे तो यहाँ पे क्या होगी कि एक मसल लटकी हुई होती है। ठीक, जिसको यूबुला कहते हैं। मैंने बताया था कि वो क्या करता है, ग्रसनी को क्या करती है, ढक लेती है कि कोई भी हम लोग भोज्य पदार्थ करें तो वो ऊपर ना जाकर क्या हो कि नीचे, सीधे तरह से नीचे चला है। ठीक, अब देखिए, अब ग्रसनी के बाद यानी फेरिंग्स के बाद से आता है आप लोग का ग्रास नली, कि ग्रास नली क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो उसके बारे में देख लेते हैं कि ग्रास नली क्या होती है। उससे पहले कि इसमें एक घाटी ढक्कन पाया जाता है। ठीक, जो ग्लेटिस पाया जाता है। ठीक, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि ट्रेकिया जो होता है वहीं पे ग्रास नली के पास ही पाया जाता है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो देखिए, हम लोग ग्रास नली के बारे में देख लेते हैं कि ग्रास नली क्या होती है। तो देखिए, ये जो ग्रास नली होती है, ग्रास नली ये भी क्या करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करती है कि सहायता करती है। अब देखिए, इसमें क्या पाया जाता है, तो सेस्मा ग्रंथि, इसमें क्या पाई जाती है, सेस्मा ग्रंथि यानी म्यूकस का निर्माण होता है। सेस्मा यानी म्यूकस होता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि म्यूकस होता है इसमें ग्रास नली में, ये केवल म्यूकस के बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक, तो देखिए, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है ग्रास नली में। इसके डायग्राम हम लोग जब देखेंगे तो उसके ऊपर यानी ग्रसनी, ग्रसनी अभी हम लोग पढ़े हैं, उसी में होता है ग्लेट होता है, ग्लेटिस होता है और घाटी ढक्कन होता है। ठीक, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, इसका डायग्राम बनाऊंगा तो ग्रास नली का। ठीक, तो देखिए, इसमें क्या होता है कि म्यूकस होता है। ये क्या होता है कि म्यूकस इतना मुलायम होता है, इतना स्मूथ होता है कि क्या करता है कि जब हम लोग खाने को यानी भोज्य पदार्थ को हम लोग जब ग्रहण करते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होता है कि वहां से भोज्य पदार्थ को क्या करता है, मुलायम होता है तो स्मूथ होता है, तो सरकेगा। सरकेगा क्या होता है कि भोज्य पदार्थ सरकता है और सरकते हुए धीरे धीरे क्या होता है कि हम लोग के पेट में आता है और डाइजेशन हो जाता है, यानी पाचन इसका हो जाता है। तो देखिए, ये क्या हुआ ग्रास नली, तो एक पाचन करने में सहायता करता है। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए मैंने इस मार्कर को ऐसे मैंने गिराया तो ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो चोट भी लगेगी और क्या होगी कि आवाज भी करेगा। वैसे ही हम लोग जब भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं तो मान लीजिए ग्रहण करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ से गया। ठीक, यहाँ से तो एकदम गिर जाना चाहिए पेट में, आराम से गिर जाएगा, यानी बहुत ही चोट भी लगना चाहिए और क्या करना, आवाज भी करना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि खाना भोज्य पदार्थ तो हल्का होता है। ठीक, तो उसमें तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं उससे उतने से। तो देखिए, आप लोग मान लीजिए कि कभी कभी आप लोग टॉफी खाते होंगे तो वो भी तो कभी कभी आप लोग निगल जाते होंगे। ठीक, कभी कभी कोई बच्चे होते हैं कि टॉफी खाते हैं और निगल जाते हैं, क्या हुआ कि वो भी तो आएगा तो थोड़ा बहुत आवाज करना चाहिए ना, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। ये क्या होता है कि इसमें ग्लास नली में म्यूकस पाया जाता है जो क्या करता है कि आराम से भोज्य पदार्थ को आराम से यानी एकदम स्लोली क्या करता है कि आप लोग पेट में भेजता है। और इतना ये स्मूथ होता है कि जब आप लोग खाना खाते हैं तो आप लोग का जब खाना देखिएगा अटक जाता है, अटक जाएगा तो पानी पियेंगे। ठीक, पानी पियेंगे खूब देर, ठीक हो जाएगा तो ऐसे चिल्लाएंगे मम्मी खाना पानी 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 पानी, तो क्या होगा कि ये पानी मतलब चिल्लाएंगे। तो ये क्या होता है कि इतना स्मूथ होता है कि आप लोग अगर अपने थूक को उससे भी घोटे क्या होगा कि ये घोटा जाएगा, यानी इतना ये चिकना होता है कि ये भोज्य पदार्थ को लेकर चला जाता है अंदर। ठीक, तो देखिए, ये ग्रास नली के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक, अब इसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके ग्रास नली के डायग्राम में, तो इसके बारे में हम लोग डायग्राम के बारे में इसके पढ़ लेते हैं। तो देखिए हम लोग इसके डायग्राम के बारे में देख लेते हैं, यानी ग्रास नली जो है, ग्रास नली इसके डायग्राम के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, ये मैंने बताया था क्या है, ये ग्रास नली की भाग है। ये क्या है, तो ये है ग्रास नली की, ये वाला ग्रास नली है। ये क्या है, तो ग्रसनी है। मैं बताया था अभी इससे पहले, मैं बताता हूँ कि ये क्या है, ग्रसनी है। ठीक, ग्रसनी, इसमें क्या है, ये नासा ग्रसनी, ठीक, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी मैंने बताया है। ठीक, अब देखिए, जो ग्रास नली है यही जो ये वाला नली जो दिखाई दे रहा है आप लोग को, ठीक, ये वाला नली यही क्या है, ग्रास नली है। ठीक, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रास नली कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं ग्रास नली, ग्रास नली, यही हम लोग का ग्रास नली होता है।
अब देखिए, अब ये जो सटा हुआ है, इसी से जस्ट जो सटा हुआ भाग है, यानी जो नली है सटा हुआ, इसको कहते हैं ट्रेकिया यानी श्वसन नली। आप लोग श्वसन नली के बारे में जानते होंगे कि श्वसन नली क्या होता है। ठीक, श्वसन नली के बारे में मैं बता दूंगा, श्वसन तंत्र जब बताऊंगा ना तो उसमें फेफड़ा क्या होता है ये सब मैं बताऊंगा कि श्वसन नली क्या होती है। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन नली या ट्रेकिया आप लोग कह सकते हैं। इसको सिंपली भाषा में आप लोग श्वसन नली या ट्रेकिया कह सकते हैं। ट्रेकिया, ठीक, ट्रेकिया, या आप लोग कह सकते हैं इसको श्वसन नली। श्वसन नली भी इसको कह सकते हैं, श्वसन नली, ठीक, श्वसन नली या श्वास नली। ठीक, श्वसन नली, श्वास नली जो होती है। ठीक, अब देखिए ये जो हम लोग का भोज्य पदार्थ है, यानी भोजन जो है हम लोग के ग्रास नली का बता दिया हूँ कि क्या उसमें भाग निभाता है, क्या क्या इसका काम होता है। ठीक, मैंने ये बता दिया है। अब देखिए जो भोजन हम लोग खाते हैं, भोजन तो क्या करता है कि अब मान लीजिए हम लोग भोजन जब खाते हैं तो भोजन तो श्वास नली में भी आ सकता है। ठीक, वो जरूरी थोड़ी ना है कि ग्रास नली में ही जाएगा, वो तो श्वास नली में भी आ सकता है। तो इसके लिए इसके ऊपर एक कवरिंग होता है, इसके ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं घाटी ढक्कन या एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस कहते हैं या घाटी ढक्कन कहते हैं। ठीक, ये जो नली पाई जा रही है, ये जो ढक्कन है, ठीक, हम लोग जब खाना खाते हैं, जब ऐसे खाना जब आता है, ठीक, ऐसे आता है तो यहाँ से जब गिरता है खाना, मतलब अंदर जब ग्रास नली में प्रवेश करता है तो क्या होता है कि ये जो एपिग्लॉटिस यानी घाटी ढक्कन है, ये क्या होता है, बंद कर देता है। ये ऐसे नीचे आ जाएगा और ये क्या होगा कि ये ट्रेकिया को यानी श्वसन नली के मार्ग को क्या करता है, बंद कर देता है। और उसके ऊपर से भोज्य पदार्थ क्या होता है कि ग्रास नली के द्वारा अमाशय, अंग्राशय, छोटी आंत सब में चला जाता है। ठीक, चला जाता है। अब देखिए मैं इसमें फिगर द्वारा आप लोग देख सकते हैं, फिगर में कैसे दिखाया जा रहा है आप लोग देख सकते हैं। ठीक, फिगर में अब देखिए, अब क्या है कि इसको क्या कहते हैं हम लोग, घाटी ढक्कन कहते हैं। घाटी ढक्कन यानी एपिग्लॉटिस कहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इस ढक्कन को क्या कहते हैं, तो एपिग्लॉटिस या घाटी ढक्कन। घाटी ढक्कन आप लोग याद रखे रहिएगा, घाटी ढक्कन। ठीक, घाटी ढक्कन, इसको क्या कहते हैं, तो हम लोग घाट ढक्कन कहते हैं। अब देखिए ये हो गया घाटी ढक्कन। अब क्या होता है, मान लीजिए कि कभी कभी देखिएगा कई लोग क्या होता है कि खाना सड़क जाता है, यानी मतलब आप लोग किसी से बात करते होंगे तो क्या होगा कि आपको खाना जो है वो बाहर आ जाएगा, यानी एक बार बाहर आ जाएगा खाना। ठीक, तो क्या होता है कि छींकों द्वारा आता है, ठीक, तो बाहर आ जाता है खाना। उसमें क्या होता है कि जब आप लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है, एपिग्लॉटिस ये समझ नहीं पाता, यानी श्वसन नली क्या होता है कि श्वसन नली कि ये एपिग्लॉटिस ढक नहीं पाता है। इसके वजह से जब आप लोग बात करते हैं तो श्वसन नली में कभी कभी क्या होता है कि खाना ना श्वसन नली में चला जाए, कभी कभी खाना क्या होता है कि श्वसन नली में चला जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हम लोग को छींक जो आता है, एक बार सड़क जाता है जो खाना खाते हैं, कोई याद कर रहा है तो वो कोई और याद नहीं कर रहा है, आप लोग किसी को याद कर रहे हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि आप लोग किसी को याद कर रहे रहते हैं, क्या करते रहते हैं। ठीक, इसीलिए क्या होता है खाना सड़क जाता है। ठीक, तो इसमें अगर श्वसन नली में जाएगा तो जरा सा बात है कि भाई कि वो सड़केगा जरूर, क्योंकि मान लीजिए श्वसन नली तो थी खाने के लिए नहीं है, ये पचाने के लिए थोड़ी ना है, ये तो श्वास ग्रहण करने के लिए है। ठीक, और देखिए ये जो इसमें खाना जो जाता है, ठीक, वो धीरे धीरे जाएगा, ये घाटी ढक्कन इसको क्या करेगा, श्वसन नली को ढक लेगा। और देखिए इसी के ऊपर एक पाया जाता है, इसके ऊपर ग्लेट, इसके ऊपर ये जो ये गोला सा दिखाई दे रहा है, जो ये परत, ठीक, इसको कहते हैं ग्लेट। ठीक, और जो ये है ये श्वसन नली के ऊपर ये जो परत दिखाई दे रही है इसको कहते हैं ग्लेटिस। ठीक, इसको कहते हैं ग्लेटिस। और इसी को ढाके रहती है, यानी इसी को घाटी ढक्कन क्या करती है, ढकी रहती है ट्रेकिया को, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एपिग्लेटिस। ठीक, उसको कहते हैं एपिग्लेटिस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इतना फिगर, ये सारे फिगर से समझ में आया होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि अमाशय के बारे में पढ़ लेते हैं, अमाशय क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि अमाशय क्या होता है। ठीक, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अमाशय की ओर। तो देखिए हम लोग अमाशय के बारे में देख लेते हैं कि अमाशय क्या होता है। ठीक, ग्रास नली के बारे में देख लिया कि ग्रास नली क्या होता है, ग्रसनी के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग अमाशय के बारे में पढ़ लेते हैं कि अमाशय क्या होता है। ठीक, अमाशय, ठीक, अमाशय क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि अमाशय क्या होता है। ठीक, तो देखिए जो अमाशय होती है ये क्या करती है कि हमें पाचन क्रिया में क्या करती है, सहायता करती है। ये HCl आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक, उसका ये क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक,
ये निर्माण करती है। और भी एंजाइम पाए जाते हैं, 3-4 और एंजाइम पाए जाते हैं जिसका ये निर्माण करती है, ठीक, जिसका ये निर्माण करती है। और देखिए ये अमाशय जो होता है ये जे आकार का, हम अगर पूछ दे कि इसकी संरचना कैसी होती है तो आप लोग बताइएगा कि अमाशय, हम लोग के शरीर में अमाशय जे आकार का पाया जाता है, इसकी संरचना जे आकार की होती है। क्या होती है कि जे आकार, जे आकार की क्या होती है कि इसकी संरचना होती है, संरचना होती है, ठीक, आप लोग बता दीजिएगा। अब देखिए ये जो अमाशय होता है, ये एक जो ये अमाशय होता है ये तीन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये 3 प्रकार की क्या होती है कि ये कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ठीक, जिसमें से पहला जो कोशिका होता है, आप लोग का जो पहला कोशिका होता है वो होता है म्यूकस, ठीक, ये क्या होती है कि म्यूकस कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ठीक। जो दूसरा होता है, पहला क्या हो गया म्यूकस और दूसरा हो गया पेराइटल, ठीक, पेराइटल, ये क्या हो गया पेराइटल, क्या हो गया पेराइटल, ठीक। और तीसरा जो हो गया वो हो गया मुख्य, वो क्या हो गया मुख्य। पहला क्या हो गया म्यूकस कोशिकाओं से, पहला म्यूकस कोशिकाओं से मिलकर बना है, फिर दूसरा पेराइटल कोशिकाओं से मिलकर बना है, और तीसरा क्या हो गया आप लोग का, तीसरा हो गया मुख्य कोशिका, यानी मुख्य कोशिका से मिलकर बना है। अब देखिए ये जो म्यूकस कोशिका होती है इनका जो काम होता है, ये क्या करते हैं कि आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक भाग मतलब अंदर के भागों से क्या करते हैं, ये एक परत बनाकर क्या करते हैं कि अमाशय को ढक लेते हैं। अंदर से क्या करते हैं कि एक परत बनाते हैं और अमाशय को ढक लेते हैं। अब ऐसा ये क्यों करते हैं, अब मैं ये भी बता देता हूं। तो ये जो म्यूकस होते हैं ऐसा इसलिए होता है, ठीक, जो परत, मान लीजिए अब HCl जो गैस है, ठीक, अम्ल है, और अम्ल आप लोग जानते हैं कि गलाने का काम करता है। अम्ल क्या करता है कि गलाने का काम करता है। अम्ल क्या होता है कि वो किसी भी अगर ज्यादा अगर पीएच मान मतलब अम्ल की पीएच मान अगर 7 से मतलब किसी भी पीएच मान अगर 7 से कम है तो क्या अम्ल हो गया। तो ये HCl जो होता है ये सबसे मतलब अच्छा जो अम्ल होते हैं, ठीक, उसमें बहुत अच्छा ये अम्ल होता है, ठीक। ये क्या करता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करता है कि ये हानि पहुंचाएगा, यानी गलाने का काम करता है। तो क्या होगा कि अमाशय क्या है कि हम लोग का पेट है, यानी मान लीजिए कोशिकाएं हैं, तो वो क्या होगी वैसे ही वो गलने में और भी थोड़ा क्षमता रखती है कि जल्दी ये गल जाएंगे। तो ये क्या होगा कि जल्दी ना गले, यानी अमाशय गल का HCl जो है वो बाहर आ जाएगा, पेट फट जाएगा बाहर आ जाएगा, तो इसीलिए मतलब अमाशय फट जाएगा बाहर आ जाएगा, तो इसीलिए वो सुरक्षा प्रदान करती है। तो कौन सुरक्षा प्रदान करता है, तो म्यूकस। ये क्या करता है कि अमाशय को क्या करता है कि मोटाई प्रदान करता है, यानी एक परत प्रदान करता है म्यूकस, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये आंतरिक भाग को ढक लेता है, ठीक। और अंदर की जो HCl चाहे कोई भी, ठीक, जो पदार्थ होते हैं भोज्य पदार्थ वो बाहर ना आ पाए, उसमें क्या करता है सुरक्षा करता है। अब देखिए जो पेराइटल होता है यही क्या करता है HCl जो गैस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो HCl जो गैस होता है HCl, ठीक, इसी का क्या करता है निर्माण करता है। ये पेराइटल जो है ये क्या करता है कि HCl का निर्माण करता है, HCl का निर्माण करता है। और देखिए ये सबसे मुख्य कार्य HCl का ही होता है। ये क्या करता है यही पचाने का काम करता है, सबसे ज्यादा गलाने का काम करता है, ठीक। देखिए ये जो पेराइटल होता है ये क्या करता है HCl का निर्माण करता है। उसके बाद से पेराइटल क्या करता है तो HCl का निर्माण करता है। इसको पेराइटल को हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है ऑक्सी, इसको मैं कहां लिखूं ऐसे लिख देता हूं, ठीक, ऑक्सी इसका मैं नाम लिख देता हूं, ठीक, ऑक्सीटिंक क्या होता है कि ऑक्सीटिंक कोशिकाएं भी इसको कहते हैं, ऑक्सीटिंक कोशिकाएं भी इसको कहते हैं पेराइटल कोशिकाओं को, ठीक, ऑक्सीटिंक कोशिकाएं यानी एक नाम से और जानते हैं, ठीक। ये क्या करता है तो HCl का निर्माण करता है। और देखिए जो HCl हम लोग के शरीर में जो पाया जाता है HCl उसका पीएच मान कितना होता है तो 1.8 से लेकर 2, ठीक, 2.4 तक क्या होता है कि 2.4 तक क्या होता है कि HCl का पीएच मान होता है। ये क्या है कि पीएच मान है, ये दोनों पीएच मान है, ठीक, पीएच मान है। ये क्या होता है कि HCl का पीएच मान 1.8 से लेकर 2.4 तक होता है, ठीक। HCl का क्या होता है पीएच मान होता है। पेराइटल क्या करता है तो HCl का निर्माण करता है। इसको
किस अलग नाम से, किस नाम से जानते हैं, तो ऑक्सीटिक नाम से जानते हैं। अब देखिए ये जो पेराइटल है, ठीक, पेराइटल है, इसके बारे में हम लोग जान लिए। म्यूकस के बारे में देखिए ये क्या करता है, आंतरिक प्रदान करता है। ये मुख्य कोशिका है, ये मुख्य होती है, ठीक, ये मुख्य कोशिका का उतना ज्यादा फंक्शन नहीं है, इसलिए इसके बारे में बस जानिए कि क्या है कि एक मुख्य कोशिकाएं है, ठीक, बस इतना ही जानिए। ये क्या होता है, अमाशय 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी है, म्यूकस, पेराइटल और क्या होती है कि मुख्य कोशिकाएं, ठीक, मुख्य कोशिकाएं। ये क्या करता है, पेराइटल क्या करता है, म्यूकस क्या करता है, तो आंतरिक क्या करता है, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है अमाशय को। और पेराइटल क्या करता है, तो HCl का निर्माण करता है। इसका पीएच मान कितना होता है, तो 1.8 से 2.4 पीएच मान होता है। अब देखिए ये क्या होता है कि इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको कहते हैं ऑक्सीटिक, ऑक्सीटिक कहते हैं, ठीक। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बारे में हम इसके अब स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नहीं तो ये लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक। इसलिए मैं इसका जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में मैं कल जो वीडियो अपलोड करूंगा उसके बारे में, अमाशय के बारे में पूरा मैं स्ट्रक्चर सहित मैं बताऊंगा कि ये कैसे दिखाई देता है, कितने भागों में उसको बांटा गया है, जो इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक। तो देखिए, और हम लोग का थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, ठीक, लाइक और शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। ज्यादा लोगों के पास अगर शेयर करेंगे, ज्यादा बच्चों के पास, तो वो भी हम लोग पढ़ सकेंगे, ठीक। इसलिए आप लोग ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए, ठीक। तो देखिए अब एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया से एकदम, उसका से हम लोग चलते हैं।